हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंडली में क्रिकेटर बनने के योग कैसे बनते हैं। इसे हम एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्रिकेटर बनने के लिए महत्वपूर्ण भाव और महत्वपूर्ण ग्रह कौन कौन से होते हैं, किन भावों और भावेशों और ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्रिकेटर बनने के लिए। आइए जानते हैं। बिना विलम्ब किए वीडियो अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 125 तक के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीयूषकांत शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए। और 125 से आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिकेटर बनने के लिए महत्वपूर्ण भाव कौन कौन से हैं और इनका कारण क्या है। महत्वपूर्ण भाव हैं पहला, तीसरा, पांचवा, छठा और 10वां। और इन भावों के स्वामी। अब इन भावों को ही क्यों लिया गया है, महत्वपूर्ण भाव यही क्यों है, बताता हूँ कारण। क्योंकि पहला भाव हम जानते हैं हमारे व्यक्तित्व का है, हमारे शरीर का है। तो जितने पावर या जितनी शक्ति, जितनी अच्छी शक्ति हमारे शरीर में होगी या हमारा शारीरिक बल या शरीर जितना मजबूत होगा उतना ही हम क्रिकेट खेलने में सक्षम होंगे। और इस प्रकार से लग्न का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्रिकेटर बनने के लिए, लग्न और लग्न का। अब तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव हम जानते हैं पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। तो उस क्षेत्र में यानी क्रिकेट के खेल में जितनी मेहनत या भागदौड़ हम करेंगे उतना ही सफल होंगे क्रिकेट में। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। क्रिकेट खेलते वक्त दूसरी टीम को आउट करने के लिए खिलाड़ी तेजी से भागता है, अपनी ऊर्जा की खपत करता है और उन्हें कैच आउट करने का प्रयास करता है। ये भी उसका एक प्रयत्न है या मेहनत है, परिश्रम है। इस प्रकार से तृतीय भाव का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इस खेल में शारीरिक श्रम अत्यधिक होता है इसलिए। और वहीं पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव जो है खेल का कहलाता है, कार्य का कहलाता है। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अध्ययन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पंचम भाव मंत्रालय का भाव कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर मंत्रिमंडल होता है और मंत्रियों से ही सरकार का निर्माण होता है। इसी प्रकार पंचम भाव जो है क्रिकेट के संदर्भ में मैदान का या कार्य क्षेत्र का कहलाता है। तो यहाँ पर पंचम भाव उसको इंगित करता है, मैदान को, खेल के मैदान को। और उसके अलावा शिक्षा को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, बुद्धि को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। क्योंकि जब बुद्धि और शिक्षा आपस में संबंधित होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से कैच करना है, कैसे विरोधी खिलाड़ी को आउट करना है। ये इन सब की कला में आप निपुण होते हैं, वहाँ पर बुद्धि काम करती है आपकी। इसलिए पंचम भाव का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव हम जानते हैं
प्रतियोगिता का है, प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का भाव है यह। अब मैच, जो क्रिकेट मैच होता है वो दो टीमों के बीच होता है। एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। दोनों एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं। ये भी उनका प्रतिस्पर्धा कंपटीशन ही है एक प्रकार से। इसलिए छठे भाव को भी देखा जाता है और इसके स्वामी को भी देखा जाता है। इसके अलावा छठा भाव जो है संघर्ष को भी दर्शाता है और मेहनत संघर्ष की बदौलत ही क्रिकेट के क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। जैसे कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट खेलने से पहले, मैदान में जाने से पहले प्रैक्टिस करता है, वो भी एक प्रकार से उसका संघर्ष ही है। तो इसलिए छठे भाव और उसके स्वामी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम बात करते हैं दसम भाव, जो कि कैरियर का भाव है। कैरियर, क्योंकि क्रिकेट का ही कैरियर है और कैरियर के लिए दसम भाव को देखा जाता है, दशमेश को देखा जाता है। इसलिए इसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण भाव और भावेश हुए। पहला भाव यानी लग्न, लग्नेश, तृतीय भाव तृतीय, पंचम भाव पंचमेश, छठा भाव षष्ठे, दसम भाव और दशमेश, यानी ये सभी भाव इनके स्वामी, इनके स्वामियों की और इन भावों की अगर युति संबंध, दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन का कोई भी संबंध बन रहा हो तो क्रिकेटर बनाता है व्यक्ति को। इस प्रकार से क्रिकेटर बनने के योग बनते हैं कुंडली में। लेकिन ये सभी ग्रह शुभ स्थिति में होने चाहिए, यानी किसी भी तरह से शुभ स्थिति में हो। जैसे स्व राशि में हो, उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो तो यह योग और प्रबल होता है। उसके अलावा ग्रहों, भावों के कारक ग्रहों का भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ जो मुख्य भाव मैंने आपको बताए हैं उनके कारक ग्रहों की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रथम भाव यानी लग्न का कारक ग्रह है सूर्य, तृतीय भाव का कारक ग्रह है मंगल और राहु, और पंचम भाव का कारक ग्रह है बृहस्पति, छठे भाव के कारक ग्रह हैं मंगल और शनि, और दसम भाव के कारक ग्रह हैं बुध, गुरु और शनि। अब हम इसको हम एग्जाम उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो मैंने आपको कुंडली प्रस्तुत की है इस वीडियो में, वो कुंडली है विराट कोहली की, क्रिकेटर विराट कोहली की। आइए इनकी कुंडली पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनकी कुंडली में लग्नेश है बृहस्पति गुरु, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली है। अब पहले धनु लग्न के बारे में बात करते हैं। धनु का अर्थ होता है धनुष बाण, जो कि जब जैसे कोई व्यक्ति धनुष से प्रैक्टिस करता है तो अपना लक्ष्य एकदम सामने होता है, बिल्कुल तीर जहाँ निशाना जहाँ लगाना होता है वहीं उसका लक्ष्य होता है निशाना लगाने का। जैसे एकलव्य ने तीर चलाने के लिए अपना ध्यान सामने केंद्रित किया था, इसी तरह से यानी लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है धनु लग्न या धनु राशि वाले जातकों का मन लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धनु लग्न या धनु राशि वाले लोग अथक प्रयास करते हैं। ये इनकी अद्भुत विशेषता है। अब बात करते हैं इनके क्रिकेट के कैरियर की। इन नियमों को इस कुंडली पर लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्न और लग्नेश की। लग्न यहाँ पर धनु लग्न है और बृहस्पति जो है लग्नेश है, क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। अब बृहस्पति जाकर के इनकी कुंडली में छठे भाव में बैठा है। अब इस प्रकार से लग्नेश का संबंध छठे भाव से हो गया,
यहाँ मैंने लिखा था छठे भाव का लग्न, इन सब का आपस में संबंध हो। तो यहाँ पर छठे भाव से संबंध हो गया लग्न का, तो ये क्रिकेटर बनने का योग हो गया। दूसरी बात, अब तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी है, 11वीं राशि होती है कुंभ। कुंभ राशि का स्वामी शनि जाकर के लग्न में बैठा है। तो इस प्रकार से तृतीय का संबंध लग्न से हो गया, ये हो गया। और पंचम भाव की बात करें तो पंचमेश यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है पंचम भाव में, तो मेष राशि हुई। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव में बैठ करके इनकी पूर्ण दृष्टि जो है दसम भाव पर है, और दसम भाव से संबंध यानी पंचमेश का दसम भाव से दृष्टि संबंध हो गया। इसी तरह मंगल की 8वीं दृष्टि को देखें तो मंगल की 8वीं दृष्टि जो है एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव में कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य और बुध। बुध क्या है? दशमेश भी है और सप्तमेश भी है। तो सप्तम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है, चौथी दृष्टि। 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर है, 7वीं दृष्टि दसम भाव पर है, और 8वीं दृष्टि जो है एकादश भाव पर है। यानी मंगल का संबंध दशमेश और दसम भाव दोनों से हो गया। यह मंगल यानी कि पंचमेश का संबंध दशमेश और एकादश भाव से हो गया। दशमेश से हुआ और दसम भाव से हुआ। इसी प्रकार पंचम भाव की बात हो गई। अब छठे भाव की बात करें तो षष्ठे क्या है यहाँ पर? शुक्र। शुक्र जाकर के दसम भाव में बैठा है इनकी कुंडली में। अब शुक्र की दृष्टि कहाँ पर है? मंगल पर दृष्टि है। मंगल जो है साहस का प्रतीक होता है, और शुक्र खेल कूद रोमांच का प्रतीक होता है। इन दोनों की दृष्टि भी इनको श्रेष्ठ खिलाड़ी, उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी षष्ठे और पंचमेश की आपस में दृष्टि संबंध, और षष्ठे का दसम भाव से संबंध, ये हो गया। तो ये क्रिकेटर बनने का योग हुआ इनका। इसके बाद में दसम भाव की बात कर लें तो दसम भाव में धनु लग्न की कुंडली में 6 नंबर की गिनती लिखी होती है। छठी राशि होती है कन्या। कन्या का स्वामी होता है बुध। बुध जाकर के 11वें भाव में बैठा है, एकादश भाव में बैठा है। और यहाँ पर गौर करो, गौर कीजिए, यहाँ पर बुध दशमेश होकर के एकादश भाव में बैठा है, और शुक्र जो है एकादशेश होकर के दसम भाव में बैठा है, और शुक्र षष्ठेश भी है। तो इस प्रकार से एकादशेश का दसम में होना, दशमेश का एकादश भाव में होना राशि परिवर्तन का योग बना रहा है, वो भी दसम भाव से। और शुक्र का छठे भाव से भी संबंध है, क्योंकि यह षष्ठेश भी है। इस प्रकार से इनकी कुंडली में श्रेष्ठ क्रिकेटर बनने के और प्रबल योग हो गए। वहीं इनके कारक ग्रहों को भी देख लेना चाहिए। कारक ग्रहों की बात करें तो लग्न यानी प्रथम भाव का कारक ग्रह होता है सूर्य। सूर्य यहाँ पर नीच का है। अब आप कहेंगे कि नीच का सूर्य है तो कैसे इनको सफलता मिली? तो देखिए, सूर्य जो है तुला राशि में 10 अंश तक ही नीच का होता है, उसके बाद में नीच का नहीं होता है। यहाँ पर सूर्य 19 अंश का है, इसलिए सूर्य की नीचता समाप्त हो गई है। और बुध की युति होने से, बुधादित्य योग होने से इनको सफलता मिली है, अपार सफलता मिली है क्रिकेट के क्षेत्र में। उसके अलावा बुधादित्य योग बना, बुधादित्य योग से सफलता मिली। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा
कि यहाँ पर शनि की दृष्टि अपने ही राशि पर है, यानी इनको मेहनत में सफलता तो मिली। अब शनि के हिसाब से, क्योंकि शनि धीरे धीरे परिणाम देता है, लेकिन इनको जो सफलता मिली है वो जल्दी मिली है। यानी हर तीसरे दूसरे मैच में इन्होंने अर्धशतक शतक लगाया है और इन कई बार इनकी बदौलत, यानी विराट कोहली जी की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम को जीत हासिल हुई है। ऐसा क्यों हुआ जबकि शनि का प्रभाव है तृतीय भाव में? ऐसा क्यों हुआ बताते हैं। क्योंकि देखिए, शनि की दृष्टि राहु पर है, तीसरी दृष्टि और सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, और नौवीं दृष्टि जो है एक भाग्य भाव पर है। नौवीं दृष्टि भाग्य भाव पर है। सूर्य भाग्येश होकर के बुधादित्य योग बना रहा है, नंबर 1 की तो ये, और शनि पर राहु का प्रभाव पड़ रहा है। और राहु की दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5, राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है, और अष्टमें चंद्रमा जो है दसम भाव में बैठा है, जो कि कैरियर का है। तो अष्टमें चंद्रमा दसम भाव में होने से, हालांकि राहु चंद्रमा का शत्रु है, ग्रहण लगा देता है, तो ये योग तो नहीं बनेगा। तो राहु की अगली दृष्टि देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, पंचम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर है। तो इनके पारिवारिक जीवन में समस्या आई हुई है। अब इसको गलती से बोल दिया था चंद्रमा के बारे में, माफ कीजिए। और उसके बाद में अगली दृष्टि को देखें, सातवीं दृष्टि को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि जो है भाग्य भाव पर पड़ रही है। और राहु हम जानते हैं आकस्मिक लाभ या आकस्मिक परिवर्तन का भाव ग्रह कहलाता है। और भाग्य भाव में सूर्य बैठा है। सूर्य यहाँ पर नीच का है, परंतु नीच का नहीं है, कारण बतला ही चुका हूँ, बुधादित्य योग है, इसलिए सूर्य का भी सपोर्ट मिला है इनको आकस्मिक उपलब्धि का, क्योंकि वो भी लाभ भाव में इनकी युति है सूर्य बुध की बुधादित्य योग से। दूसरी बात यह है कि सातवीं दृष्टि यहाँ हो गई, 8, 9, नौवीं दृष्टि राहु की जो है लाभ भाव पर है, यानी बुधादित्य योग बनने के साथ साथ में राहु की दृष्टि भाग्य भाव और लाभ भाव पर होने से इनको आकस्मिक अपार सफलता हासिल हुई। यानी शनि का जो देर से मिलने का परिणाम हो, जो शनि की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है देर से परिणाम मिलने की, वो राहु की बदौलत सही हो गई। मतलब इन्होंने आकस्मिक उपलब्धि हासिल करी। यही कारण है कि ये लगातार कई मैचों में सेंचुरी लगाई इन्होंने, विराट कोहली जी ने शतक लगाए, और इनके शतक की बदौलत भारतीय टीम को कई बार विजय हासिल हुई, जीत हासिल हुई। और वहीं इनके कारक ग्रहों की बात करें तो देखिए, राहु तृतीय भाव का कारक ग्रह होकर के तृतीय भाव में ही बैठा है, और मंगल पंचमेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठा है, जो कि सुख का भाव है। तो यह भी प्लस पॉइंट हो गया क्रिकेटर बनने के लिए। गुरु जो है पंचमेश होकर के छठे भाव में बैठा है, तो ये भी कारक ग्रह से संबंध हो गया। कारक ग्रह की भी चर्चा हो गई, मंगल बता दिया, शनि का भी बता दिया, सभी कारक ग्रहों की चर्चा हो गई। इस प्रकार से
इनकी कुंडली में महान क्रिकेटर बनने के योग हैं। और संघर्ष देखिए सभी के साथ होता है, पर आकस्मिक सफलता या देर से सफलता मिलने का जो किस्मत या भाग्य होता है वो राहु पर भी निर्भर करता है। जैसा कि मैंने राहु के बारे में बताया, वैसा राहु अचानक परिवर्तन देता है हमारे जीवन में। राहु हमारे जीवन में अचानक परिवर्तन लाता है। और शनि का अगर इस पर प्रभाव हो, राहु का प्रभाव शनि पर हो, तो शनि भी जल्दी परिणाम देने के लिए और अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है राहु के प्रभाव से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।